हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल IQ स्टडी में। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम देख रहे हैं। नंबर सिस्टम के लिए हमने पहले एक वीडियो बना दिया है, ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के दूसरे प्रकार को समझेंगे, जिसमें जो है हमारे सामने भाज्यता की जांच के रूप में। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम संख्याओं के भाज्य को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है कि 2 से भाज्य, तो 2 से भाज्य संख्या है। अगर हमको ज्ञात करना है कि कोई संख्या 2 से भाज्य है या नहीं, तो उसका जो सिंपल सा रूल है वो यह है कि यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या सम संख्या हो तो वह 2 से विभाजित हो जाता है। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं और उससे समझते हैं कि एक संख्या 220 है, तो इसके इकाई के स्थान पर 0 है, तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। वहीं अगर 2 के इसके स्थान पर 4 भी होता तो यह भी 2 से विभाजित होती, क्योंकि यह भी एक सम संख्या है। ठीक है, अब 3 का देखेंगे कि 3 की विभाज्यता की शर्त क्या है। तो यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में एक संख्या दी हुई है, तो क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी? इसको पता करने का सरल सा तरीका है 3 धन 4 धन 3 धन 1। तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 3 और 4 7 और 4 10 और 1 11। 11 जो है वो 3 से विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। उसी प्रकार हम एक संख्या लेते हैं 39। तो अगर हम 39 को जोड़ेंगे तो 3 और 9 होते हैं 12 और 12 3 से विभाजित होता है, तो यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। चले अब अगली संख्या पर चलते हैं। 4 की विभाज्यता का सूत्र देखेंगे। 4 की विभाज्यता का जो सूत्र होता है वो हमको क्या कहता है कि कोई भी संख्या हो उसके लास्ट के 2 डिजिट को हम देखते हैं। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित होते हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि ये संख्या है, इसमें हम देखेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट में 12 है और 4 के पहाड़े में 12 आता है, इसलिए ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब अगली संख्या पर चलते हैं और अगली संख्या की विभाज्यता ज्ञात करते हैं। वो संख्या है 5। तो यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए 0 50, तो यह 5 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसके अंत में क्या है? 0। वैसे ही एक संख्या और लेते हैं कि यह भी संख्या जिसके लास्ट में 5 आता है वो संख्या भी 5 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अगले प्रकार को समझते हैं कि दी गई संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी भाज्य होगी। उदाहरण के लिए हम एक संख्या लेते हैं 36 की अगर बात करें तो ये 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है और यही संख्या 6 से भी विभाजित हो जाती है। तो इसी प्रकार जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है वही संख्या 6 से भी विभाजित हो जाती है। ठीक है, अगली इस पर बढ़ते हैं 7 की। तो 7 की विभाज्यता का शर्त क्या कहती है कि यदि किसी संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना तथा शेष अंकों से बनी संख्या का अंतर 0 हो या 7 से विभाजित हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 49। 49 का जो इकाई का अंक है इसका अगर हम डबल करें तो कितना होता है? 18। और इसमें से अगर हम बचे हुए अंक को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 14। और यही 14 क्या है?
7 से विभाजित है। तो इससे हमने पता कर लिया कि जो 49 है यह 7 से विभाजित होगा। ठीक है, अब अगले पर चलते हैं। 8 की विभाज्यता की शर्त देखते हैं। तो 8 की विभाज्यता का शर्त कहती है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी गई संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक संख्या आपको दे रहा हूँ, क्या ये संख्या 8 से विभाजित होगी? इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिटों में 8 को 8 का भाग देंगे। तो क्या इसमें 8 का भाग जाता है? देखते हैं। 8 48, बचा कितना? 3 और 8 चौक 32। तो हमने क्या देखा कि इसके लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग चले गया, मतलब ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए अगली संख्या के बारे में सोचते हैं कि क्या उसकी क्या शर्त होगी विभाज्यता की। ठीक है, तो 9 की विभाज्यता की शर्त की बात करें। ठीक, 3 की जो विभाज्यता की शर्त है वही विभाज्यता की शर्त होती है 9 की भी, कि इसके भी जितने अंक है वो 9 से विभाजित हो जाए। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं 81 को। ठीक है, 81 में 2 अंक है, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो इसका योग 9 होता है और 9 के पहाड़े में 9 आता है, 9 एकम 9। ठीक है, राइट। इस प्रकार से 81 क्या है, 9 से विभाजित है। थोड़ी बड़ी संख्या लेकर भी हम देख सकते हैं कि क्या वो 9 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम अगली संख्या पर चलते हैं कि 10। 10 का सिंपल है कि अगर किसी संख्या के अंत में शून्य होता है तो वह 10 से विभाजित होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक संख्या लेते हैं, इसके अंत में 0 है, अर्थात ये संख्या 10 से विभाजित है। और एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसके अंत में 10 है, मतलब ये भी 10 से विभाजित है। इसके अंत में भी 0 है, मतलब ये भी 10 से विभाजित है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है 11। तो 11 की विभाज्यता की शर्त क्या कहती है कि इकाई के स्थान सम स्थान तथा विषम स्थान के जो भी योग आएगा उनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। तो देखते हैं हम एक संख्या, इसके इकाई का स्थान और थोड़ी सम संख्याओं के स्थान और विषम संख्याओं का स्थान देखते हैं। तो ये भी एक विषम है और ये भी विषम स्थान पर है। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 2। विषम संख्याओं का योग 1, 2 और सम संख्याओं का योग 2। अगर हम इन दोनों को आपस में घटाते हैं तो कितना बचता है, 0। और यही कहती है 11 की विभाज्यता की शर्त कि यदि दी गई संख्या के सम तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योगफल का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। ठीक है, यहाँ पर हमने विभाज्यता के शर्तें देखी हुई है। संख्या पद्धति के लिए विभाज्यता अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगले वीडियो में हम इसकी अगली शर्तों को देखेंगे जिससे सवाल आते हैं परीक्षा में विभाज्यता से और संख्या पद्धति से।